नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। कभी बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है का नारा देने वाले प्रशांत किशोर की माने तो अब सब कुछ वो खुद ही करेंगे, लेकिन चेहरा नहीं बनेंगे। चेहरा अब भी कोई और ही होगा और सिर्फ एक ही चेहरा नहीं होगा बल्कि चेहरे बदलते रहेंगे। 10 साल पहले देश के सबसे बड़े चुनाव रणनीतिकार के तौर पर सामने आए प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2022 को बिहार में जन सुराज यात्रा की शुरुआत की थी और अब ठीक 2 साल बाद 2 अक्टूबर को वो अपना जन सुराज नाम से राजनीतिक दल को लॉन्च करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जन सुराज के संस्थापक के रूप में अपनी पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर गांव-गांव पहुंचकर बिहार के लोगों से मिलकर लगातार युवाओं के पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ-साथ स्थानीय मुद्दे भी उठा रहे हैं। और इस दौरान अक्सर वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता लालू यादव या फिर उनके परिवार पर खास तौर पर तेजस्वी यादव पर निशाना साधते जरूर नजर आते हैं। अब सवाल यह है कि आरजेडी को टेंशन दे चुके प्रशांत किशोर क्या बिहार में दिखा सकेंगे केजरीवाल जैसा करिश्मा? तो उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर भी राजनीति में बिल्कुल नए खिलाड़ी के तौर पर आ रहे हैं। जैसे कभी अरविंद केजरीवाल आए थे। केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के रास्ते राजनीति में आए और प्रशांत किशोर भी अपनी यात्रा को आंदोलन के तौर पर ही पेश कर रहे हैं। दोनों में एक बात तो कॉमन नजर आती है कि दोनों ही राजनीतिक जो नेता है वो अपनी मदद से और राजनीति की मदद से हालात बदलने की बात कहते हैं। हाल ही में इंडिया टुडे के इस खास बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा था कि मैं लिखित में दे देता हूं कि 2025 के चुनावों में जनसुराज अपने दम पर जीत कर आएगा और अगर नहीं आ पाया तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब इतने कॉन्फिडेंस के साथ प्रशांत क्यों बोल रहे थे? प्रशांत किशोर के मुताबिक करीब 1 करोड़ सदस्य 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर जन सुराज की नींव रखेंगे। पहले दिन 1,50,000 लोगों को पदाधिकारी नामित करने के साथ इसकी शुरुआत की जाएगी। जन सुराज के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होगा और 5 साल की अवधि में अलग अलग करके सबके 5 अध्यक्ष चुने जाएंगे। हर तबके से अध्यक्ष ये चुने जाने हैं और जिसमें पहला जो अध्यक्ष होगा वो दलित समाज से आएगा। मतलब सभी समाज का जो प्रतिनिधित्व है वो प्रशांत किशोर यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। प्रशांत किशोर का कहना है कि समाज के 5 समूह हैं: सामान्य, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम। दलित समुदाय सबसे अधिक वंचित है, इसलिए जनसुराज का जो पहला अध्यक्ष होगा वो दलित वर्ग से ही आएगा। ये ठीक है कि अरविंद केजरीवाल ने जेपी के तरह जेल भरो आंदोलन नहीं चलाया था और ना ही इमरजेंसी जैसे हालात का उन्होंने सामना किया, लेकिन राजनीति में एंट्री से पहले सड़क पर आंदोलन तो खूब किया। प्रशांत किशोर भी कमोबेश वही करते नजर आए। प्रशांत किशोर 2 साल पहले से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और लोगों के बीच वो बने हुए हैं। उन्होंने वस्तुस्थिति से लोगों को अवगत कराया, समझाने की कोशिश की कि मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व उनके बारे में कुछ नहीं सोच रहा, उनके बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा। देखिए, अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तब उन्होंने लोगों को उन पर भरोसा जताने के लिए बहुत प्रेरित किया था और लोगों को भरोसा भी हो चुका था। प्रशांत किशोर के मामले में अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता। पीके के बारे में लोग ये मानते हैं कि वो पैसे लेकर नेताओं का काम करते हैं, काम के लिए बहुत पैसा चार्ज करते हैं, चुनाव कैंपेन करके बहुत कमाई करते हैं। पीके को कितने पैसे मिले या फिर कहाँ से मिले, लोगों के मन में तो बस यही सवाल है। और अब ये मानकर भी चलना चाहिए कि चुनावों में ये सवाल उनसे जरूर पूछा जाएगा और पीके को जवाब देना ही होगा। एक बात ये भी तय है कि पीके के लिए खुद मुख्यमंत्री बन पाना मुश्किल होगा। पीके को पहले ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना होगा, मतलब उन्हें बताना होगा कि उनके पार्टी की तरफ से कौन चेहरा होगा। चुनाव लड़ना और लड़ाना काफ़ी अलग होता है। अभी तक पीके ने नेताओं के नाम पर चुनाव लड़ाया, सफल हुए। हो ये भी सकता है कि बिहार में हालात वैसे ही हो जैसी परिस्थितियों में पीके अपने क्लाइंट को चुनाव जिताते रहे हैं, लेकिन चेहरा बहुत महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में पीके को यहाँ पर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उनकी पार्टी चुनाव में उतरती है तो उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, मतलब चेहरा कौन होगा जिस पर पीके के तमाम जो जनप्रतिनिधि है वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।